हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक लेडी स्वेटर बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैंने 112 फंदे डाले हैं पहले बॉर्डर में, और ये मैंने बॉर्डर बना लिया। और ऊपर मैंने 122 फंदे कर लिए, फंदे बढ़ा लिए, एक सिलाई उल्टी बना के। तो बॉर्डर मैंने छोटा ही बनाया। तो 1 2 3 4 5 5 10 12 सिलाई का मैंने बॉर्डर बनाया। एक सिलाई मैंने प्लेन उल्टी बना ली इसमें, और एक मैं उल्टी सिलाई में फंदे बढ़ा के ले आई। तो अब मैं इसमें डिज़ाइन डालने जा रही हूँ। तो देखो किस तरीके से डिज़ाइन डल रहा है। सबसे पहले मैं किनारे में 3 फंदे सीधे बना लूँगी। पहले मैंने किनारे में 3 फंदे सीधे बना लिए। इसके बाद में 1 2 3 फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब मैं 5 फंदे सीधा बनाऊँगी। 1 2 3 4 5। ये मेरी बेसिक रो डल रही है। सबसे पहले इसी तरीके से डालना है मुझे। हर बार जब मेरी ये 6 सिलाई का डिज़ाइन है, हर बार जब मेरा एक डिब्बी पूरी होगी तो दूसरी जब हमने शुरू करनी है, तो सबसे पहले हमने इसी तरीके का सिंपल 5 सीधे बुनने हैं। और यहाँ किनारे में 3 बनाने हैं उल्टे, और बीच में हमने 4 बनाने हैं। तो किनारों में मैंने 3 ही बनाए हैं उल्टे, और बीच में मैं 4 फंदे उल्टे बनाऊँगी। तो 4 फंदे मैं उल्टे बना लिए। इसके बाद मैं फिर 5 फंदे में सीधा बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई में इसी तरीके से बनेगा। तो 5 फंदे सीधा हो गए, 3 2 5 फंदे सीधा हो गए, फिर 4 फंदे उल्टे। तो लास्ट में फिर मेरा इसी तरीके से आना चाहिए जैसे मैंने शुरुआत करी है। 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, लास्ट में भी इसी तरीके से आना चाहिए। तो उसी हिसाब से फंदे डाले हैं मैंने। तो देखो फिर मैं 5 सीधे, 3 4 5 सीधे बना लिए, फिर 4 फंदे उल्टे। तो पहले एक सिलाई इस तरीके से बना लेती हूँ, और उल्टी सिलाई में जो मेरे आगे से उल्टे फंदे जा रहे हैं, पीछे से मेरे ये सीधे आएंगे, और ये 5 फंदे उल्टे आएंगे। तो दोनों तरफ से इसमें डिजाइन आता है। तो इस तरीके से पहले 5 फंदे बना लिए, 3 4 5। अब मैं पूरी सिलाई बना लेती हूँ, फिर मैं उल्टी सिलाई में दिखाती हूँ। तो उल्टी सिलाई भी मैंने बना ली। तो जो मेरे फंदे आगे से उल्टे थे वो पीछे सीधे बन गए, और जो सीधा थे वो उल्टे बन गए। अब मुझे यहाँ पे डिजाइन डालना है। तो देखो मैंने 3 फंदे सीधे बना लिए। अब जो मेरे यहाँ पे 3 फंदे उल्टे थे, अब मुझे 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बना लिए, धागे को पीछे घुमा दूँगी, और एक सीधा और एक उल्टा, इन 2 का मैं आगे साइड से एक बना दूँगी। फिर एक फंदा और बना दूँगी। फिर यहाँ पे मैं जाली डाल दूँगी। एक फंदे पे जाली डाल दी, फिर इस तरीके से फिर जाली डाल दी, फिर एक फंदा बना लिया। क्योंकि यहाँ पे 5 थे, तो अब हमारे 2 घट जाएंगे, एक इधर घट जाएगा, एक इधर। तो हमने जाली से बढ़ा दिए दोनों फंदे। फिर इसको शिफ्ट करूँगी ऐसे, और इस तरीके से एक उल्टे फंदे के साथ, जो बीच में 4 फंदे थे, उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर दिया। अब मेरे बीच में 2 फंदे उल्टे आएंगे। 4 थे, एक मैंने इधर घटा दिया, एक मैं इस साइड वाले के फंदे के साथ घटा दूँगी। तो ये इस साइड का सीधा फंदा है मेरा, और इधर बीच का एक उल्टा फंदा है, उसके साथ मैंने घटा दिया। फिर एक और सीधा बना के फिर धागा घुमा दिया, फिर जाली डाल दी, फिर धागा घुमाया, जाली डल गई है, फिर इस सीधा बनाया। फिर इस फंदे को ऐसे शिफ्ट करके और 2 का 1 कर दिया। फिर जो 4 फंदे बीच में उल्टे हैं, उनमें से मैं 2 फंदे उल्टे बना दूँगी। धागे को पीछे घुमाया, इस तरीके से फिर 2 का 1 कर दिया। फिर एक फंदा और सीधा बनाया, फिर धागे को हमने घुमा दिया, एक फंदा हमने जाली बना ली, फिर हमने 2 बार जाली बना ली। 2 फंदे घटेंगे, एक फंदा इधर घटेगा, एक फंदा इधर। तो दोनों फंदे हमने जाली से बढ़ा देने हैं। तो इस तरीके से देखो ये 2 फंदे घट गए मेरे। एक फंदा मेरा इस साइड घट गया, एक फंदा इस साइड घट गया। तो एक जाली मेरी इस साइड के लिए आ गई, एक इधर के लिए आ गई। बीच में एक फंदे पे ही हमारी दोनों साइडों में जाली डलेगी। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बना लिए। फिर पूरी सिलाई को हमने इसी तरीके से करना है। तो इसमें मैंने 3 फंदे और बढ़ाए हैं। 22 फंदे मेरे पास पहले थे, तो अब 25 फंदे करे, क्योंकि मेरे यहाँ किनारे में फिर बराबर नहीं आ रहे थे। तो ये 125 फंदों का डिजाइन पड़ेगा इसमें। 125 फंदे हैं पीछे के पल्ले के लिए। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से, ये है 34 से 38 साइज़ वालों के लिए। तो यहाँ पे मैंने जाली डाल दी,
फिर यहाँ पे जाली डालूँगी, जाली डाल दी दोनों तरफ, सॉरी दोनों तरफ, इधर भी जाली डल गई इधर भी। अब जो एक फंदा है इसको इस तरीके से उतार के शिफ्ट करके और सिलाई को पीछे से डाल के और 2 का 1 कर देना है। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बना लिए। फिर यहाँ पे एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, 2 का 1 बना दिया मैंने। फिर एक फंदा सीधा बना दूँगी, फिर धागे को इस तरीके से घुमा दिया, जाली बन गई। फिर ये दूसरी जाली बन गई, फिर फंदा उतारा, फिर 2 का 1 कर दिया। फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, जो 4 फंदे उल्टे थे अब 2 फंदे उल्टे रह गए हैं। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेती हूँ पहले। बस कुछ नहीं, इसमें और अगली सिलाई में 2 बारी ही जाली पड़ती है, फिर 2 सिलाई हमारी प्लेन उतरती हैं, एक उल्टी साइड से एक सीधी साइड से। फिर उसके बाद हमने फिर इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे पहले 2 सिलाई बनाई थी कि पहले हमने 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बनाए थे, तो इसी तरीके से हमने हर बार ऐसे ही करना है। फिर 4 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे, क्योंकि जब हमारी ये डिब्बी ख़त्म होगी अगली डिब्बी पे जाएंगे तो पहली सिलाई में हमारी कोई जाली नहीं डली है, तो जाली हमारी इसी सिलाई में डल रही है। अब उल्टी सिलाई में क्या करना है हमने, किनारे में जो आगे से हमारे 3 फंदे सीधे हैं तो 3 फंदे तो मेरे उल्टे ही आएंगे। अब लास्ट में मैंने घटा दिया था, 3 फंदे थे उल्टे, तो ये पीछे से 2 फंदे सीधे जाएंगे। अब इसमें मेरे 7 फंदे हो जाएंगे, पहले 5 थे अब 7, तो 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7। अब 7 फंदे मेरे उल्टे हो गए और बीच में अब मेरे 4 फंदों के बाद अब मेरे 2 फंदे रह गए सीधे बनाने हैं। जो उल्टे जो थे आगे से वो पीछे सीधे बनाने हैं। फिर 7 फंदे हो गए मेरे बीच में जो मैंने जाली से बढ़ाए हैं और उल्टे फंदों में से मैंने घटाए हैं, तो घटाने में वो दोनों तरफ से एक एक फंदा घट गया, तो 4 की जगह अब 2 रह गए। अभी देखो फिर 2 फंदे मेरे सीधे आ जाएंगे। फिर 7 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे, जो आगे से सीधा बनाए हैं, जो फंदे बढ़ाए हैं उनमें से ये 7 फंदे हो गए। अब जो पहले के फंदे हैं 4 में से ये 2 रह गए, तो ये 2 हमने सीधे बना देने हैं। तो इस तरीके से इसके 6 ही सिलाई का डिज़ाइन है ये, और दोनों तरफ से डिज़ाइन चलता है इसमें। अब अगली सिलाई में हमने क्या करना है कि फंदे हमारा डिज़ाइन ओवर हो जाएगा, दोनों उल्टे फंदे हमारे साइडों में से घट जाएंगे और बीच में बाद में हमारे 9 फंदे हो जाएंगे, 2 फंदे। तो मैं पहले इस सिलाई को बना लेती हूँ, जब सीधी सिलाई आएगी फिर मैं उसमें बताती हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन डलेगा, दोबारा किस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है। अभी 2 फंदे उल्टे हैं, पहले ये बना लेती हूँ। फिर 7 फंदे मेरे इस तरीके से आगे साइड से जो सीधे बने थे पीछे साइड से ये उल्टे बन रहे हैं, और ये 2 फंदे सीधे। तो मैं पहले बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे हो गए मेरे। अभी जो 2 फंदे थे मेरे, अब एक फंदा मेरा उल्टा रहेगा और धागे को मैं आगे कर दूँगी, फिर मैं ऐसे इसके साथ घटा दूँगी। अब 1 2 3, अरे जाली वाला 4 5 6 7 8, और ये हमारे 9 फंदे हो गए। अब मैंने इधर का जो 2 फंदे बचे थे जो उल्टे, एक फंदा इसके साथ घटा दिया। अब एक फंदा और बचा है उल्टा, तो इधर वाली फली जो बन रही है उसके साथ घटा दिया, तो यहाँ पे मेरा डिज़ाइन ओवर हो गया, यहाँ पे डिज़ाइन ख़त्म हो गया मेरा। अब मुझे पीछे साइड से बिल्कुल प्लेन सिलाई लानी है, उसमें कुछ नहीं करना है, बस जो भी डिज़ाइन है मेरा आगे साइड से है अब की बार की सिलाई में। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन बनता जाएगा। देखो ये बन गया, फंदा घुमा दिया मैंने, शिफ्ट कर लिया और 2 का 1 बना दिया। फिर इधर से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दिया। ये जो 4 फंदे उल्टे थे ये घट चुके हैं मेरे, और बीच में मेरे जाली से बढ़ चुके हैं फंदे। तो अब मेरे बीच में 9 फंदे हो जाते हैं और उल्टे फंदे मेरे सारे घट गए, तो उनकी जगह बीच में फंदे बढ़ गए। धागा पलटाया मैंने, फंदा पलटाया, 2 का 1 बना दिया। फिर एक फंदा उल्टा बचा है, इधर वाले फंदे के साथ मैंने ये भी घटा देना है।
अब इधर जो घटाया था उसका फंदा यहाँ बढ़ गया, अब इधर जो घटाया उसका फंदा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो न फंदा कम होगा न ज़्यादा होगा। तो जाली डाल के हमने फंदा बढ़ा लिया। तो इसी तरीके से पूरी सिलाई बनानी है और जाली के ऊपर जाली डालनी है। देखो जहाँ पे जाली है उसी के ऊपर जाली डालनी है। फिर एक फंदा सीधा बना लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको घुमा के 2 का 1 कर देती हूँ। फिर इधर वाले फंदे के साथ इसको बंद कर दूँगी, 2 का 1 कर दूँगी। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आएगा। उल्टी साइड से भी थोड़ा बहुत दिखता है, पर चलो उल्टे को तो ना भी दिखे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आगे साइड से डिज़ाइन अच्छा दिखना चाहिए। तो ये डिज़ाइन मेरा इस तरीके से दिखेगा। तो मैं पहले इसको पूरी सिलाई बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई मैंने बिल्कुल प्लेन बनानी, फिर जब सीधी सिलाई में डिब्बी डालूँगी फिर मैं दोबारा बताऊँगी। तो मेरी ये सिलाई सीधी सिलाई उतर गई है। तो अब मेरे किनारों में एक एक फंदे उल्टे हर बार रहेंगे। ये पीछे से सीधा ही बनाना है। जो मैंने 3 फंदे लिए थे उल्टे, 2 फंदे तो मेरे यहाँ घट गए, एक फंदा मेरा इधर उल्टा है और एक फंदा मेरा इस साइड को। तो ये मैंने बराबर रखे हैं, क्योंकि मैं जब ये बनाऊँगी तो ये आगे बॉर्डर हो जाएगा 3 फंदों का। तो इसलिए वो एक सीधा एक उल्टा तो नहीं बनाया मैंने बॉर्डर में, सिर्फ प्लेन ही बनाया। तो इसलिए मैंने वो 3 फंदे रखे हैं। तो अभी मैंने ये बिल्कुल देखो सिर्फ ये बनाना है, बस किनारे का उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा बनाना है, सॉरी जो उल्टा है, और एक लास्ट में, और बाकी मुझे सब प्लेन बनाना है। तो मैं ये इसको 9 नंबर से बना रही हूँ। अभी तक मेरे 10 नंबर की सिलाई लगी हुई थी। तो अभी मैं थोड़ी मोटी है ऊन, बर्धमान ये ओसवाल की है, तो मोटी सी है ऊन, तो मैं इसे 9 नंबर से बनाऊँगी। और अब की बार मैंने बिल्कुल सीधी सिलाई बुन के ले जाना है, और जब मैं सीधी तरफ से आऊँगी तो उसमें मैंने बेसिक रो डालनी है, कि जैसे हमने शुरू में डाली थी। तो उस समय जाली नहीं डलेगी। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। तो अब सीधी सिलाई पे आ गई मैं। तो किनारे में तो मेरे 3 सीधे हैं ही। अब यहाँ पे मेरा एक उल्टा पहले से ही है, तो ये मेरा बराबर उल्टा रहेगा ही फंदा, ये पूरे ऊपर तक उल्टा फंदा रहेगा। अब फिर यहाँ पे मैं 2 फंदे और उल्टे बना दिए मैंने। ये डिजाइन के 2 फंदे हैं, तो ये 3 हो गए मिला के। अब मुझे क्या करना है, देखो 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बना ले। अब ये जो हमारे 2 फंदे इधर के और 2 फंदे इधर के हैं, ये हमारे 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे 4 फंदे उल्टे थे नीचे पहले, तो ये घट के यहाँ पे ये 4 फंदे सीधे आए। तो अब हमने क्या करना है, बीच में तो हमने 5 फंदे सीधे ले लिए। अब हमने 1 2 3 4 फंदे हमने उल्टे ले ले। फिर हमारे ये 5 फंदे होने चाहिए, ये बीच का सेंटर का फंदा हमारा तीसरा आना चाहिए। तो देखो 1 2 और ये सेंटर का फंदा 3 और 2 फंदे और लेने 4 और 5 फंदे हर बार हमारे यहाँ पे सीधा होना चाहिए। फिर हमारे 4 फंदे उल्टे। तो इसमें इसलिए ये 6 सिलाई का डिज़ाइन है, क्योंकि 2 बारी तो हमारा जब हम ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी सिलाई हमारी इसी तरीके से आएगी। पीछे से जो आगे से उल्टे जा रहे हैं पीछे सीधे आएंगे, और जो सीधे जा रहे हैं वो उल्टे आएंगे। जो जैसा दिख रहा है देखो वैसे ही बनाना है। और 2 सिलाई हो जाएगी, एक ये और एक उधर वाली। फिर हमारी जब 2 बारी जाली डलती है तो इसमें हमारी 4 सिलाई होती है, तो ये 6 सिलाई का डिज़ाइन होता है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनता है, बहुत सुंदर लगता है। वाइट में डालो तो वाइट में तो बहुत ही सुंदर दिखेगा ये। तो यहाँ पे मैंने 4 फंदे उल्टे बना लिए। फिर 1 2 3 4 5 फंदे हमने यहाँ पे सीधा बनाने हैं। सीधे बनाने के बाद फिर हमने 4 फंदे अपने उल्टे बनाने हैं। 4 फंदे उल्टे हो गए। फिर 5 फंदे हमारे सीधे, 1 2 3 4 5, फिर 4 फंदे उल्टे। तो यही दोहराते जाना है हमने पूरे। हर बार जब भी हमने डिजाइन डालना है, जब हमारा डिजाइन पूरी डब्बी ये तितली सी ये बन जाए, ओवर हो जाए, तो उसके बाद हमने फिर दोबारा से इसी तरीके से डिजाइन डालना है। उल्टी सिलाई जब हमारे यहाँ पे डिजाइन ओवर हो जाता है, पीछे सिलाई से, पीछे उल्टी सिलाई से हमारा बिल्कुल सीधा बन के आता है। और फिर हम आगे सिलाई में क्या करते हैं, वही किनारे में 2 रखो चाहे 3 रखो उल्टे, वो आपकी मर्जी। बीच में 4 ही फंदे होने चाहिए, बीच में 4 होने चाहिए। किनारे में आप कितने भी रख लो, पर 2 फंदे होने ही चाहिए, चाहे 3 रख लो 4 रख लो, लेकिन 2 फंदे तो उल्टे होने ही होने चाहिए। तभी हमारा डिज़ाइन इस तरीके से ये
ये डिजाइन कभी ये इस तरीके से खुल के जाएगा। फिर अगली बार हमारा जैसे ये अब यहाँ पे ये उल्टे हैं, फिर इसी तरीके से ये घट के आ जाएंगे, फिर ये सीधा आ जाएगा ऊपर, फिर उसी के ऊपर उल्टा आ जाएगा, इसी तरीके से जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे बनेगा ये डिजाइन। तो मैं ज़रा थोड़ा पहले इसको बना लेती हूँ और आगे के पेज भी थोड़ा तैयार करके फिर मैं दिखाती हूँ आगे। फिर मैं बाजू, पूरे बाजू का है ये, तो जब थोड़ा बाजू भी बन जाएंगे तो मैं वैसे बीच में जब मैं पल्ले डालूँगी तो पल्लों का डाल दूँगी। डिजाइन तो सेम ही है, डिजाइन तो खैर क्या बताऊँ अब, पर इसी तरीके से ये तो कैसे बनेगा, कितनी ऊन लगी ये तो लास्ट में बताऊँगी। तो मैं इस तरीके से पहले ही डिजाइन बना लेती हूँ पूरा। तो पीछे का पेज मैंने बना लिया, देखो इस तरीके से ये डिज़ाइन दिखता है। थोड़ा रेड कलर है इसलिए वीडियो में साफ सा नहीं आता है, डार्क कलर जो होते हैं तो एकदम से डिज़ाइन अच्छा सा नहीं दिखता है। तो इस तरीके से मैंने ये बना लिया। तो पीछे 125 फंदे डाले थे मैंने। अब इसकी लंबाई करी है मैंने 20 इंच मैंने लंबा करा है, ये 20 इंच है मेरे मुड्ढे से नीचे और 8.5 इंच मेरा ये ऊपर है। यहाँ जहाँ से मैंने मुड्ढा घटाया तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले 5 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से घटाए हैं। अब मैंने इसके साथ साथ आगे के पेज भी बना लिए। तो ये देखो आगे के भी बन गए मेरे इस तरीके से। अब इसमें मैंने 13 फंदों की तो मेरी पट्टी आ गई है। मैंने 68 फंदे डाले थे और 13 फंदों की मेरी पट्टी आ गई, बाकी में मेरा ये डिज़ाइन पड़ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि 4 फंदों का एक बॉर्डर के साथ साथ एक मोड़ भी डाल दिया, एक मोड़ डाल दिया 4 फंदों का, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा इसलिए मैंने इस तरीके का बना लिया। तो ये मेरा स्वेटर आधा तो तैयार हो चुका है। अब बाजू बनानी रह गई हैं बाकी मेरी, अब दोनों पल्ले ये आगे के भी मेरे तैयार हो गए हैं। तो इसमें मैं बता दूं, मैंने ये बी गला बनाया, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बॉर्डर भी बना के रखा है पीछे हिस्से के लिए। तो दोनों साइड से पीछे ले जाऊंगी मैं और पीछे में सुई से बंद करूंगी इसे, कि जब मैं ये गर्दन के पीछे को, तो दोनों साइड से पहले मैं ऐसे बॉर्डर बना के ले आई। और यहाँ पे मैंने रखे हैं, यहाँ पे मेरे 27 फंदे हैं और यहाँ से मैंने बी गला मैंने साथ में ही घटाया था। तो यहाँ पे जैसे 5 घटाए, फिर 4, फिर 3, 2, 1 ऐसे करके घटाए। तो जब 5 घटाए उसी के साथ साथ मैंने यहाँ से, तो यहाँ जो मैंने मोड़ डाला है ये, तो मोड़ के इस साइड से मैंने घटाई शुरू करी है। मोड़ मैंने रहने दिया, इसके पीछे साइड से मैंने ये घटाई करी है इस तरीके की। देखो ये मेरी घटाई है। ये दो फंदों का एक फंदा करते गई जब तक मेरा फंदे नहीं घटे पूरे। तो मेरे फंदे यहाँ तक घट गए थे शायद, ये यहाँ के बाद मैं इसको सीधा बना के ले गई और बाकी बीच में मेरा एक फंदा उल्टा आएगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल किनारी दिख रही है इसमें, ये जो एक लंबी सी फली दिख रही है। तो ये इस तरीके से जब पूरा फिर सीधा फंदे को मैंने ख़त्म नहीं करा तो उसको मैं बनाती गई और उसके साइड में मैंने एक फंदा उल्टा बनाया। तो इस हिसाब से मेरे यहाँ पे 27 फंदे आए हैं। तो आपके 28 भी आ सकते हैं, 26 भी आ सकते हैं, आपका डिजाइन के ऊपर बात है और आपको कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो मैंने ये 13 फंदों का बॉर्डर बनाया, 13 फंदे हैं। इसके साइड में मेरा एक फंदा जो उल्टा था, तो बॉर्डर फिर मेरा 12 फंदों का रह गया। तो जो एक उल्टा था उसको मैं इधर कंधे की साइड को ले आई कि इसको मैं जोड़ूंगी। तो ये टोटल मेरे 27 फंदे हैं। तो 4 फंदों का मोड़ है ये, और एक फंदा मैंने इस साइड से उल्टा करा, एक फंदा मैंने इस साइड से उल्टा करा। तो इस तरीके से ये बनाया। अब इसमें जेब बनानी रह गए हैं और बाजू बनानी रह गई, तो उसको मैं अगली वीडियो में डालूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और सब्सक्राइब नहीं करा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और आगे मैं बाजू बिल्कुल सेम इसी की तरह बनाऊंगी, पूरे बाजू में डिज़ाइन डालूंगी। जो मेरे फंदे बढ़ेंगे साइड में, शायद मैं उनमें फंदे उसमें डिज़ाइन नहीं डालूंगी। बीच में जितने भी मेरे फंदे पड़ेंगे पहले इस तरीके से जो मैं शुरुआत करूंगी तो उसमें मैं डिज़ाइन डालूंगी। और बाकी प्लेन ही अच्छा लगता है, नहीं तो बाजू ज़्यादा खुल जाता है, तो ज़्यादा लटक जाता है बाजू। तो इसलिए मैं बाजू में कम डिज़ाइन डालूंगी। तो आपको इस तरीके का स्वेटर बनाना हो तो आप, मैंने ये भेज दिया, तो आप, मैं अपलोड करने जा रही हूँ इसे, तो आप इसको देख लीजिए। और ये मैंने काज बना रखे हैं, तो काज मैंने बनाए हैं, यहाँ नीचे को तो नहीं बनाए ज़्यादा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 काज बनाए मैंने। यहाँ पे है ये 7वां काज, 7 काज बनाए। तो आप अपने हिसाब से काज बना लीजिए। तो स्वेटर की लंबाई काफ़ी है, तो 20 इंच मैंने इसको लंबा रखा और 8.5 इंच ऊपर है, तो मेरा
27-28 इंच लंबा स्वेटर हो गया। तो थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने कर लिया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो दोबारा से ना करें सब्सक्राइब। थैंक यू। तो मैंने आगे के पल्ले में पहले 68 फंदे डाले थे और उसके बाद मैंने फंदे बढ़ा लिए थे, तो मेरे 76 फंदे थे। अब मैं इनको देखो इस तरीके से दोनों पल्लों को जोड़ते हुए ले जाऊंगी कंधों को, और पीछे के पल्ले के फंदे जो बीच में रहेंगे मेरे, उनको मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं आगे पट्टी बना रही हूँ तो पट्टी को मैं सुई से सिलूँगी। तो इस तरीके से मैं ये बंद कर दूंगी फंदे। सॉरी, ये घटाने थे। ऐसे दोनों फंदों को बुन के इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डाल के इसको घटा दूंगी। एक फंदा इस सिलाई का लेना है, एक फंदा इस सिलाई का लेना है। बाकी जितने भी फंदे मेरे पीछे हिस्से में हैं सबको मैं बंद कर दूंगी, और फिर उस साइड का भी मैं मुड्ढा जोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं आगे जब बाजू बनाऊंगी, जेब लगाऊंगी, अभी इसमें जेब बनाऊंगी तो मैं दूसरी वीडियो में डालूंगी बाकी। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो मैंने ये दोनों तरफ के मुड्ढे जोड़ दिए, देखो बराबर डिजाइन पे डिजाइन आया, दोनों तरफ के जुड़ गए। अब मैंने ये पट्टियाँ जो बना रखे हैं, तो एक मेरी थोड़ी बड़ी हो रही थी, इसको मैं खोलूँगी। तो देखो इस तरीके से मैं रख के पहले से, और जितना मुझे चाहे सेंटर में लूँगी बिल्कुल, क्योंकि मैं सिलाई इधर करूँगी, पीछे को करूँगी। तो जैसे ये है इतना आ रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको मैं थोड़े से खोलूँगी। 3-4 सिलाई मेरी ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। फिर उसके बाद मैं सुई से सिल के यहाँ पे पहले अटैच कर दूँगी, और फिर इसको सिल दूँगी, तो एकदम से मेरा स्वेटर तैयार हो जाएगा। फिर तो थोड़ा सा इस साइड की पट्टी बड़ी हो रही है मेरी, तो मैं उस समय तो मैंने पहले बना लिया था, फिर ये तो बाद में बना है पल्ला। तो इसको मैं पहले खोल लेती हूँ, और फिर मैं इसको बराबर नाप के, और इस तरीके से मेरा स्वेटर तैयार हो गया। तो आप डिजाइन देखिए और स्वेटर बनाना शुरू कर दीजिए। और फिर मैं बाजू बना के जेब बना के फिर दूसरे भाग में डालती हूँ, और फर्स्ट भाग में यहीं समाप्त करती हूँ।